नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा के पाठ 18 न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन के दूसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर मेहरचंद महाजन के जीवन परिचय से अवगत कराया था। इनका जन्म 23 दिसंबर सन 1889 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के टिक्का नगरोटा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रिजलाल था और गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे, परंतु बालक को अशुभ मानकर उन्होंने एक राजपूतानी आया रंगू को सौंप दिया, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। फिर 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वह वापस घर आए। आइए जानते हैं हम आगे। जब वे जज बने तो कश्मीर के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि 18 सितंबर सन 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़े रखने के लिए उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि भी दान में दी। वहाँ पर अनेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। फिर क्या हुआ, भारत विभाजन से डीएवी को भी बहुत बड़ी क्षति पहुँची। जनता के दान से बनाई गई शिक्षण संस्थाएं पाकिस्तान में ही रह गई। धन का नितांत अभाव हो गया। डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए थे। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। इस प्रकार डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन डीएवी का मार्गदर्शन न करते तो न मालूम आज डीएवी का स्वरूप क्या होता। इस प्रकार से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद डीएवी संस्था को जोड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर मेहरचंद महाजन ने किया। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुण संपन्न क्यों न हो, उसका जीवन सीमित होता है। संसार के इस कटु सत्य से महाजन जी भी अछूते नहीं रहे और उन्होंने सन 1967 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अपने कार्यों के माध्यम से वे अमर हो गए। यह प्रसन्नता का विषय है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान कांगड़ा में उनकी स्मृति में उनके नाम पर कॉलेज का नामकरण किया है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी लड़कियों के लिए डीएवी कॉलेज को उनके नाम पर समर्पित किया गया है। निश्चय ही डॉक्टर महाजन का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और डीएवी आंदोलन में उनकी अमरता का संदेश सदैव गूंजता रहेगा। इस प्रकार अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भले ही उनको अशुभ घोषित किए, झूठी सिद्ध होने से फलित ज्योतिष झूठा है, परंतु उनके जो कार्य है, उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया, देश के लिए कार्य किया, डीएवी के लिए कार्य किया, वह अमर है, वह मर कर भी अमर है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने भाग 1 और भाग 2 दोनों में आपने डॉक्टर मेहरचंद महाजन जी के विषय में जाना और जानने के पश्चात यही मन में आया होगा कि उनके गुणों को हम ग्रहण करें, देश के लिए काम करें। उन्होंने देश के लिए जो अपना त्याग किया है उनका
सम्मान करें। तो ये रहा डॉक्टर मेहरचंद महाजन के जीवन परिचय और उनके जो अद्वितीय कार्य। अब करने हैं आपको अभ्यास कार्य। डॉक्टर मेहरचंद महाजन की डीएवी सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। डीएवी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उनको शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जो डॉक्टर मेहरचंद महाजन की डीएवी सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।